राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान और दान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार पूर्णिमा पर स्नान से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी, घर का पूरा काम करती थी। वह भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी और गौ माता की सेवा भी करती थी। दूसरी बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा अर्चना और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा रानी अपने दोनों बेटों और पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे, पूर्णिमा से भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वो बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं से करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं, इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा और गाय की सेवा पसंद है। रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात राजा ने अपनी रानी को बताई। रानी सोचने लगी, अब देखती हूँ भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। पूर्णिमा पूजा पाठ में मगन रहती थी। पूर्णिमा के भाई और भाभी पूर्णिमा को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह उनके घर के कामों में भी मदद करती थी। दूसरी ओर अमावस्या उन सब पर रौब झाड़ती रहती और घर का कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो गया। राजा और रानी के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदा करते हैं, क्योंकि विदाई के समय राजा और रानी अमावस्या को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा करते हैं, जबकि पूर्णिमा को खाली हाथ भेज देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। गांव की सभी औरतें अमावस्या के घर जाती हैं और पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी यह सब दृश्य देख रही थी। और गुजरती औरतें पूर्णिमा से कहती हैं, अरे बहन, तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा कहती है, बहन मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मैं नहीं जा सकती। तब वे गांव की औरतें कहती हैं कि भगवान की पूजा में तुम हमारे साथ चलो। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ कथा में चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। खैर, अब आ गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। अमावस्या पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाती है। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर कब कृपा करेंगे? कथा पूरी होने पर अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी को प्रसाद देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं देती है। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौट आती है। रास्ते में वह सोचती है, यदि बच्चे उससे प्रसाद मांगेंगे तो वह क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि वह अपने मायके चली जाएगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचकर पूर्णिमा घर वापस लौट आती है और अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह मायके जा रही है। पति कहता, ठीक है। कुछ समय बाद पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में एक चबूतरा आता है, जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। एक बूढ़ी अम्मा वहां बैठी हुई थी।
जो कोई और नहीं साक्षात तुलसी मैया थी। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती है, बिटिया तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और मेरे चबूतरे की सफाई कर दो ताकि मैं जो आराम से रह सकूं। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। वह पौधे में पानी डाल देती है, चबूतरे की सफाई कर देती है, बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती है, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, तब वापस आते वक्त आपसे मैं मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। जो मंदिर के बाहर बैठे थे वह कोई और नहीं साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने जो मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर देती है, पूजा अर्चना भी करती है। फिर बूढ़े बाबा को भी नहला दिया उसने कहा, बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, वापस आते वक्त मैं आपसे मिलते हुए जाऊंगी। फिर वह आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई देता है। वहां भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा अपना परिचय बताती है और बूढ़ी औरत ने फिर पूर्णिमा से कहा, बेटी यहाँ सभी पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए बेटी तुम मंदिर और चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और उसने मंदिर और चबूतरे की सफाई कर दी, पूजा पाठ भी किया और माता जी का श्रृंगार भी कर दिया। उसने बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया, उसके पैर दबाए और कहा, माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जरूर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और पूर्णिमा आगे बढ़ गई। आगे चलते चलते एक नदी आई। वहां भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, नदी पर स्नान करने तो बेटी सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस घाट की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर दी। उसने बूढ़ी अम्मा के पैर दबाए और कहा, माँ जी कोई और काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। वहां से वह अपने मायके के घर पहुंची। वहां पूर्णिमा के भाई और भाभी जो पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश हुए और उसकी बहुत खातिरदारी की। उन्होंने कहा कि बच्चों को साथ में लेकर आती तो और अच्छा होता। कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने ससुराल लौटने की बात कहती है। उसके भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की चीजें भी रख दी थी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आई हो पूर्णिमा, जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। वह नदी के किनारे पहुंची, नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहीं उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे तुम अपने घर ले जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से आगे बढ़ी तो आगे कुछ दूर चलने पर काली माता का मंदिर आया। वहां काली माई बूढ़ी अम्मा के रूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं तो आ गई। तब काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, यह थैला अपने घर ले जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई,
पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब उसके पास 4 थैले हो गए थे। पूर्णिमा ने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक गट्ठड़ में बांध लिया, फिर सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर चलने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली। उन्होंने कहा, पूर्णिमा, तुम आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। बूढ़ी औरत ने भी उसे एक थैला दिया और कहा, बेटी, यह थैला घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब उसके पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहां से आगे बढ़ी और अपने घर पहुंच गई। सबसे पहले उसने मायके का थैला खोला। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थी, साथ में ही कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े और खाने पीने की चीजें बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश हुए। फिर पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। अब उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि थे। उसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। फिर पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारे धन संपत्ति भरी हुई थी। अंत में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो तुलसी माता ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजें थीं। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए। उसने शिव जी की कथा का कार्यक्रम रखा और गांव में सभी औरतों को निमंत्रण दिया। पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या को भी शिव जी की कथा में बुलवाया और जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और जल भुनकर राख हो गई। उसने पूर्णिमा से पूछा, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे बुलाया था, फिर भी मैं नहीं बुलाया था, मैं फिर भी चली आई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद अपने घर आ गई मैं और रास्ते में सोच ही रही थी कि अपने मायके जाऊंगी। मैं मायके गई। जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सब पूर्णिमा ने अमावस्या को बता दी। फिर अमावस्या ने कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत देना और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर उसने अपने बच्चों से कहा कि वे मायके जाने के लिए तैयार हो जाएं। अमावस्या मायके के लिए निकल गई। रास्ते में चलते चलते उसे तुलसी माँ मिली जो कि चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से पूछा, बेटी, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यह तुलसी जी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो, इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले और उसने भी ऐसा ही कहा। इसके बाद वह आगे बढ़ी तो उसे काली माता मिली। उसने जो काली माता से भी अमावस्या ने यही सारी बातें कही। फिर आगे जाने पर उसे गंगा मैया मिली। उसने भी अमावस्या से यही सब कहा और अमावस्या ने भी उन्हें ऐसे ही जवाब दिया और चली गई। जब वह नाव में बैठने लगी तो उस नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भाभियां और भाइयों ने देखा तो वह मन ही मन कहने लगे, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे घर के कामों में हाथ बटाती है, यह महारानी तो कोई काम नहीं करेगी।
अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सभी सो गए। अमावस्या सुबह उठी तो अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या ने कहा पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां पर गंगा मैया बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा आ गई बेटी? तो उसने कहा हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा तुमने तो पूर्णिमा को एक थैला दिया था ना, मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद वह आगे बढ़ी। आगे जाने पर उसे काली माता मिली। उन्होंने भी अमावस्या को यही कहा। फिर आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले। उन्होंने भी अमावस्या को यही कहा। अंत में आगे जाने पर उसे तुलसी माता मिली। तुलसी माँ ने भी अमावस्या से यही कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अब जो अमावस्या अपने घर पहुंची और उसने आंगन में देखा, वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा अब तो मेरे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। उसने जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ थे तो किसी में कोयला। उसके मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में कुछ नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला है, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तब पूर्णिमा ने कहा कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती हो, उनकी इज्जत भी नहीं करती हो, इसलिए वे तुम्हें भला क्या देंगी? इसके बाद तुमने गंगा माँ, काली माँ और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया। तुमने उनका अपमान किया, इसलिए तुम्हें भी कुछ नहीं दिया उन्होंने। अमावस्या ने कहा बहन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। मुझे इन सब चीजों का रहस्य बताओ। पूर्णिमा ने कहा तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उनकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इन्हें अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब दिया। तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। उसने भगवान शिव से माफी मांगी और गौ माता की सेवा की और दूसरों की मदद करने लगी। इस तरह धीरे धीरे उस पर भगवान की कृपा होने लगी और उसके भी दिन बदलने लगे। हे भोले बाबा, हे माता पार्वती, हे काली माता, हे गंगा मैया, हे तुलसी माता, जैसे आपने पूर्णिमा को दिया वैसे ही सबको देना। जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं सबकी झोलियां भरना। जैसे पूर्णिमा के लिए आई ऐसे सबके लिए आना, जैसे अमावस्या के लिए आई ऐसे किसी के लिए नहीं आना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, बोलो माता पार्वती की जय। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।